हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और बहुत दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि बैंकिंग और फाइनेंशियल की करंट अफेयर्स कराई जाए, क्योंकि वो बहुत टिपिकल करंट अफेयर्स होती है। सो इसलिए मैं आपके सामने अब आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीकली करंट अफेयर्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। ओके, तो जो भी बैंकिंग के लिए एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वीक में करंट अफेयर्स कवर करूंगा, तो अभी तक का पिछले एक वीक में जो भी एक्टिविटीज हुई है उनको मैं सिंगल लेक्चर में लेके आया हूँ। आप लेक्चर को देखिए जरूर बताइएगा क्या आपको ऐसी करंट अफेयर्स की जरूरत है कि नहीं। लेक्चर एंड होने के बाद आप जरूर ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइएगा। ओके, और ये करंट अफेयर्स बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी इस बार बैंकिंग करंट अफेयर्स में। ठीक है, देखिए रिसेंट रिपोर्ट में आपको ये भी बताऊंगा क्वेश्चंस मैंने कहां से फ्रेम किए हुए हैं और क्वेश्चंस क्यों आ सकते हैं। हर आंसर्स में मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, और इसकी पीपीटी भी जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इन द रीसेंट रिपोर्ट ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस रिलीज बाय S&P, ओके, रिवाइजेस इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो रिवाइज किया गया है। ओके, फॉर द फिस्कल ईयर 2025। तो क्या रिवाइज किया गया है, कितना रिवाइज किया गया है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 6.8%। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चंस कहाँ से मैंने पूछा है। अब आप देख सकते हैं मैंने ये न्यूज़पेपर की कटिंग रखी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस रिवाइजेस इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 25 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.8%। तो आपने देखा होगा ये न्यूज मैंने यहां से कवर की और सीधा आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज 6.8%। तो ये मैं आपको बताता भी रहूंगा कहां से मैंने पढ़ा है और इसका क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया और आंसर कैसे आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट पेप्सिको अब फूड एंड बीवरेज कंपनी, आप सबको पता है, उसने कमिट किया टू इन्वेस्ट एडिशनल $400 मिलियन टू बिल्ड 2 न्यू प्लांट्स पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी इन वियतनाम। वो तो वियतनाम में इन्वेस्ट कर रही है। सो जो पेप्सिको है वो कहाँ की फूड और बीवरेज बेस्ड कंपनी है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए मैंने कंट्रीज के नाम लिख रखे हैं कहाँ की कंपनी है। तो पेप्सिको जो है याद रखिएगा यूएसए बेस्ड कंपनी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, और वियतनाम बैकवर्ड लिंकेज में वियतनाम के बारे में बता देता हूँ, कैपिटल हनोई है, करेंसी वियतनामीज डोंग है और फार्म मिंग चिंग जो है वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आपने देखा न्यूज़ में कोई चीज़ रही उसको किस तरह कवर करते हैं और किस तरह क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। पेप्सिको कहाँ की फूड एंड बीवरेज कंपनी थी, दैट इज यूएसए बेस्ड। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है, नबार्ड एंड इट्स सब्सिडरी NAB समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड, दैट इज NSFL, याद रखिएगा, लॉन्च अ क्लाइमेट रेडी वॉश फंडिंग अवेयरनेस कैंपेन फॉर व्हाट, for women JLG, that is joint liability group of microfinance institution. Okay, how much fund will provide for the program? Okay, नबार्ड तो हमेशा न्यूज़ में रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा नबार्ड कहीं ना कहीं फंडिंग वगैरह देता रहता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर पूछ लिया आपसे कि हाउ मच फंड विल प्रोवाइड फॉर द प्रोग्राम। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया, कितना फंड मिलेगा। नाउ इट बिकम्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, फंडिंग याद नहीं होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज $55 मिलियन। आप यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट आंसर, सॉरी 55 बोला, 45। ठीक है, $45 मिलियन। देखिए ये बड़ा फैक्चुअल स्टेटमेंट है, आपको याद रखना, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। नबार्ड सबसे पहले इसका आंसर तो $45 मिलियन था। ओके, नबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, नबार्ड का फॉर्म हुआ 12 जुलाई 1982 में। नबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और शाजी केवी जो है वो इसके एट प्रेजेंट चेयरमैन है। अब मैं आपको दिखाया तो नबार्ड कितना ज्यादा न्यूज में, देखिए मैंने हर न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लगा रखे कि नबार्ड न्यूज में चल रहा है। ठीक है, और ये जो मैंने अभी आपसे पूछा प्रोवाइड्स 45 मिलियन फंडिंग, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये चीज न्यूज में आई इसलिए हमने इसको कवर कर दिया। 23 मार्च को आप देख रहे हैं ये चीज न्यूज में थी। वैसे भी नबार्ड बहुत सारी चीजों की वजह से न्यूज में हमेशा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एज पर रिसेंट न्यूज, ठीक है, IRDI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके, उसने अप्रूव किया है 8 प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन इंक्लूडिंग बीमा सुगम मार्केट प्लेस। ओके, अब पूछा है मैंने जो IRDAI है, ठीक है, जैसे बीमा सुगम इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस रेगुलेशन 2024 एम्स टू एस्टैब्लिश अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंश्योरेंस सेक्टर। ओके, तो मैंने पूछा ये IRAD का जो विजन है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय विच ईयर, कब तक IRDA का जो इंश्योरेंस फॉर ऑल है ये कब तक का उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा न्यूज़पेपर में किस तरह कटिंग आई है। इसका करेक्ट आंसर मोदी जी भी कहते हैं 2047 तक, तो याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 2047। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने न्यूज़ की कटिंग और येलो कलर से मार्क भी कर दिया, इसमें आपको याद रहे IRDAI अप्रूव्स 8 प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशंस, और यहाँ पर देखिए द विजन ऑफ इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047
7। तो आपने देख लिया मैंने कहाँ से क्वेश्चन कवर किया हुआ है। न्यूज़ आर्टिकल भी मैं डाल रहा हूँ इसमें, आपको ये पता चल सके कि इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह पढ़ के मैंने ये पीपीटी आपके लिए बनाई हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। अभी रिसेंट रिपोर्ट आई इंडियन फॉरेक्स रिजर्व की, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व जो है सरपास कर गया है। क्वेश्चन देखिए इस तरह आते हैं, 642.45 मिलियन सितंबर 2021 में था और मार्च 2024 तक आप देखिए इट्स 642.63 मिलियन डॉलर्स हो गया है। ओके, तो क्वेश्चन पूछा गया है इतना न्यू हाई, तो इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, याद रखिएगा वर्ल्ड में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है। अब इस तरह क्वेश्चन बोले इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रैंकिंग क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर इंडिया 4th नंबर पे आता है। डी इज द करेक्ट आंसर। आप सोचोगे टॉप 3 कौन से हैं, टॉप 3 याद रखिएगा, चाइना है, फिर जापान है, फिर सिंगापुर है, 4th नंबर पे कौन है, इंडिया है। न्यूज़ में देखिए आर्टिकल किस तरह है, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व राइजेस 5 स्ट्रेट वीक टू हिट फ्रेश रिकॉर्ड हाइट ऑफ 642.63 मिलियन आरबीआई डाटा। तो यहां से मैंने कवर किया, ठीक है, और सीधे आपको क्वेश्चन दिया कि इंडिया 4th लार्जेस्ट, याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पेंशन रेगुलेटरी बॉडी, आपने सुना होगा पीएफआरडीए। ओके, उसका डाटा शो करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसेट्स हैव रिकॉर्डेड 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक है, एट रुपीज 8.95 लाख करोड़ ऑफ मार्च 16, 2024। अब मैंने पूछा है ये जो एनपीएस स्कीम है, ठीक है, याद रखिए नॉन गवर्नमेंट सेक्टर एनपीएस एसेट ग्रोथ एट व्हाट परसेंट। क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर एनपीएस एसेट ग्रोथ एट व्हाट परसेंट। ठीक है, अब ये ऑप्शंस आपको दिए किस परसेंट से है। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह इसका आंसर होगा, क्योंकि देखिए ये लिखा हुआ है नॉन गवर्नमेंट सेक्टर फ्यूल्स एनपीएस एसेट सर्ज क्लॉकिंग टू 30% ग्रोथ। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई 30% ग्रोथ। तो इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं, इनको आप कुछ तरह फैक्चुअल पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, रिसेंटली इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज केवी सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा इंडियन इकोनॉमी कैन ग्रो एट 8% टिल 2047 एंड इफ इंडिया ग्रोज एट 8% इंडिया कैन बी ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी इंडिया, याद रखिएगा इसका आंसर है दैट इज 55 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएगी बाय 2047। अब आप देखिए मैंने सीधे न्यूज़पेपर कटिंग डाल दी, इंडियन इकोनॉमी कैन ग्रो एट 8%। यहाँ पर याद रखिएगा केवी सुब्रमण्यम जो है उन्होंने ये बात बोली है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मनरेगा स्कीम की अगर हम बात करें तो याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है। अभी इसने क्या किया है, वेज रेट जो है उनको इंक्रीज कर दिया 4 to 10% हर स्टेट्स में, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स। किस स्टेट की सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा, वेज रेट डिसाइड हुई है, ठीक है, जहां पर मैं बता दूं 374 अ डे आपको रुपीस मिलेंगे। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वेज रेट हुई है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर में कटिंग आई है, मनरेगा ने इंक्रीज किया, हरियाणा हैज द हाईएस्ट वेज रेट। आप देखें 28 मार्च की न्यूज़ है, मैंने क्योंकि मार्च कवर किया हुआ है, तो हरियाणा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन अपन को कवर करने हैं। ओके, और मनरेगा की बात करें तो मनरेगा 2005 में ये एक्ट बना था। ओके, 2006 में इंप्लीमेंट हुआ था, जहां पर हम 100 डेज नॉन स्किल्ड वर्क में, याद रखिएगा आपको 100 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर आपको जॉब मिलेगी। आपको कुछ भी नहीं आता, अनस्किल्ड वर्क में भी आपको जॉब सरकार प्रोवाइड करेगी, उसका ये एक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट आई है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोरोइंग प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। बजट में क्लियरली मेंशन मैं आपको दिखाऊंगा, आउट ऑफ ग्रॉस मार्केट बोरोइंग ऑफ 14.13 लाख करोड़ प्रोजेक्टेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, व्हाट इज द गवर्नमेंट प्लान टू बी बोरोड फॉर द फर्स्ट हाफ। इंडियन गवर्नमेंट कितना बोरो करेगी फर्स्ट हाफ से। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, मैं आपको सीधे दिखाता हूं करेक्ट आंसर क्या है। देखिए ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, आप देख रहे हैं पीआईबी का डाटा है, गवर्नमेंट बोरोइंग प्लान फॉर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25। ओके, इसमें आप देखेंगे यहां पर मेंशन है कि ये गवर्नमेंट कितना बोरो करने वाली है, 7.5 लाख करोड़, याद रखिएगा। तो गवर्नमेंट कितना बोरो करने वाली है, 7.5 लाख करोड़, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इन द फर्स्ट हाफ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई 7.5 लाख करोड़। ओके, नेक्स्ट, which following bank has reduced digital opening of US dollar deposit at Gujarat Gift City for NRI customers? ओके, तो किस बैंक ने कर दिया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है एक्सिस बैंक, दैट इज दी इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, न्यूज़ में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर न्यूज़ भी लगा रखी है मैंने कि एक्सिस बैंक इंट्रोड्यूस डिजिटल ओपनिंग ऑफ US डॉलर FDs फॉर NRI एट गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी आप सबको पता है गुजरात में है, और अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अमिताभ चौधरी जो है वो CEO हैं, और 1993 में ये बैंक स्टैब्लिश हुआ था, इट्स अ प्राइवेट बैंक। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन 11, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक टाइज अप विथ वेफिन सोल्यूशन लिमिटेड टू ऑफर बेटर सप्लाई चेन फाइनेंसेस टू एमएसएमईज। ओके, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक किसने टाई अप किया है? वेफिन सोल्यूशन लिमिटेड के साथ। ऑप्शंस आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने टाई अप किया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं उज्जीवन फाइनेंस बैंक की अगर बात करूँ तो बैंगलोर बेस इसका हेडक्वार्टर है। बिल्ट अ बेटर लाइफ ये इसकी टैगलाइन है और 2017 में ही स्टैब्लिश हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस तरह आपको अटेम्प्ट करना और याद रखनी चीज़ है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको कराए दे रहा हूँ। ओके, रिसेंट रिपोर्ट आई एक्सपर्ट कमेटी ऑन डेवलपिंग, याद रखिए, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेक्टर सेंटर, दैट इज गिफ्ट IFSC, ओके, एज ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब बनाया जाएगा इसे, हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू चेयरपर्सन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की चेयरपर्सन को रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। तो मैंने पूछा कि एक्सपर्ट कमेटी को चेयर कौन कर रहा था, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, इतनी बड़ा स्टेटमेंट है, इनमें मैंने पूछा है कमेटी को चेयर कौन कर रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रंजीत कुमार अग्रवाल, याद रखिएगा। आप यहां पर देखिए बिजनेस लाइन से मैंने ये उठाया हुआ है, ठीक है। यहां पे एक्सपर्ट पैनल ऑन गिफ्ट IFSC ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब सबमिट्स रिपोर्ट, तो इसका मैंने आपसे चेयरमैन डायरेक्ट पूछ लिया है। तो ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इंट्रोड्यूसेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डाउन पेमेंट EMI सोल्यूशन फॉर ऑनलाइन रिटेल, जिसको EMI का फुल फॉर्म नहीं पता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं इसे, ठीक है। तो किसने ये लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है पेयू। क्या नाम है? पेयू, शायद आपने सुना होगा, ठीक है। पेयू इज अ नीदरलैंड बेस्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर टू ऑनलाइन मर्चेंट्स, ओके। सो पेयू ने ये लॉन्च किया है, ओके। Next question number 14th. As per recent news, among the following, which organization and the government of Indonesia introduced biodiversity master plan for the new capital city Nusantara? आपने सुना होगा उसकी नई कैपिटल सिटी बन रही है, ओके। इसके लिए किस फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ने, याद रखिए, हेल्प कर रही है? द मास्टर प्लान गाइड्स नुसांतरा कैपिटल अथॉरिटी इन सेटिंग अप द पॉलिसी डायरेक्शन प्रोग्राम टारगेट फॉर प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर नेक्स्ट 5 years। तो कौन हेल्प करने वाला है? तो एशिया की कंट्री है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेल्प कर रहा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इंडोनेशिया की हेल्प कर रहा है, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। 1966 में फॉर्म हुआ था, 68 मेंबर्स है और मासातुसुगु, याद रखिएगा, ये इसके प्रेसिडेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंडिया भी मेंबर आपको पता होना चाहिए ADB बैंक का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्चेज डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट स्प्रिंग इन इंडिया? ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है, किसने लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट स्प्रिंग इंडिया? मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज सिटी बैंक। सिटी बैंक के बारे में बताऊं तो याद रखिए 1812 में स्टैब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है, ओके। और आप देख सकते हैं एरिफिन जो है एट प्रेजेंट CEO हैं इस सिटी बैंक के, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, आपने सुना होगा 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, वो मैं आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज भी बताऊंगा, ठीक है। इंक्रीजेस बाय 6.7% इन Feb 2024 एज कंपेयर टू इंडेक्स ऑफ Feb 2023। तो देखा जाए ओवरऑल देखा 8 को इंडस्ट्री 6.7% से ग्रोथ हुई है। 8 को इंडस्ट्रीज में एक लौती इंडस्ट्री है जिसने डिक्लाइन किया है ग्रोथ, बाकी सबने इंक्रीज किया है। तो किस इंडस्ट्री ने डिक्लाइन किया है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 8 को इंडस्ट्रीज हैं कौन कौन सी, ठीक है। इसमें से डिक्लाइन किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, फर्टिलाइजर्स। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये पूरा डाटा मैंने 8 इंडस्ट्रीज बता दूं पहले कौन कौन सी, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और स्टील, ये है 8 को इंडस्ट्रीज। अब आप यहां पर देखेंगे कि सबका मैंने लिख रहा है इंक्रीज बाय इतना, बट यहां पर देखेंगे डिक्लाइन बाय 9.5% लिखा है, किसका? फर्टिलाइजर्स का। तो ये आपको याद रखना है। और बाय वेट सबसे ज़्यादा कौन सी दिख रही है आपको? बाय वेट अगर आप देखेंगे तो बाय वेट ये 5.3 है, 10 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, ये 19 पॉइंट है, ये बड़ा दिख रहा है, 2 पॉइंट है, 6.8 है, फिर देन आपका ये 28.4। तो सबसे बड़ा जो है वो है पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट, जिसका वेट है 28.04, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली RBI ग्रांट्स पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस टू ऑफलाइन पॉइंट ऑफ सेल deploying company innovative payment and payment gateway Vigaha, okay, which is run by Concerto Software and System. Dash is the online payment system named by Innovative Payment, okay। तो कौन सा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है नेम्ड बाय ऑफ इनोवेटिव पेमेंट, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर आप चाहेंगे, दैट इज इनोवेटिव लिंक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ आप देख सकते हैं न्यूज़ में रहा है, इनोवेटिव पेमेंट कॉन्सर्टो सॉफ्टवेयर गेट्स RBI पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो याद रखिएगा इनोवेटिव लिंक जो है इसका करेक्ट आंसर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च रुपए स्मार्ट की चेन कॉल्ड फ्लैश पे फॉर कॉन्टैक्ट लेंस NMC, that is NCMC, that is National Common Mobility Card Payment
एट इनेबल्ड मेट्रो स्टेशन एंड पीओएस टर्मिनल। ओके, तो किसने लॉन्च किया है ये फ्लैश पे, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने। किसने? ऑप्शन नंबर सी, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कोची में है, याद रखना है ना। श्याम श्रीनिवासन जो है वो एमडी सीईओ हैं और 1931 में ये स्टैब्लिश हुआ था, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिजनेस लाइन से कवर किया मैंने। फ्लैश पे, फेडरल बैंक, एनपीसीआई मिलके पार्टनर फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, तो एनपीसीआई के साथ इन्होंने कॉन्टैक्ट करके ही फ्लैश पे लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर कोटक महिंद्रा बैंक ने एक्वायर्ड कितने % स्टेक ऑफ द इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। बता दूं मैं आपको, इन्होंने टोटल 100% स्टेक इसके एक्वायर कर लिए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, 100% स्टेक। याद रखिएगा, अराउंड टोटल कंसिडरेशन था 537 करोड़ का। ओके, तो याद रखिएगा, नाउ विद दिस एक्विजिशन सोनाटा क्या हो गई है, हैज बिकम होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ दिस कोटक बैंक महिंद्रा बैंक। ओके, ये बता दूं, उदय कोटक इसके फाउंडर हैं, स्टैब्लिश हुआ था 1985 में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और सीईओ जो है अशोक वासवानी। याद रखिए, कोटक महिंद्रा के अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं अशोक वासवानी, ये आपको याद रखना है। ये इसके नए जो हैं, याद रखना आपको, सीईओ है कोटक महिंद्रा बैंक के। ओके, चलिए नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, इंश्योरेंस आईआरडीआई की मैं बात करता हूं। उसने अनाउंस किया है फाइनल सेट ऑफ सरेंडर चार्जेस इन नॉन लिंक्ड और लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ट्रेडिशनल एंडाउमेंट पॉलिसी। दीज चार्जेस कब से ये इफेक्टिव में आ जाएंगे? याद रखिएगा, सीधा मैंने पूछा, जनरली आप देखें कोई भी ऐसे ऑप्शंस रहे तो अभी इफेक्टिव में आने वाला 1 अप्रैल 2024 से। जब ये कैसे आया न्यूज़ में, ये देखिए, ये मैंने कवर किया है लाइफ इंश्योरेंस में, आप यहाँ से देख सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक टाइम से कवर किया गया है कि आईआरडीआई रिट्रैक्ट्स टू ऑन लो सरेंडर वैल्यू प्रपोजल्स, नो एप्लीकेबल सरेंडर चार्जेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट फ्रेम किया गया है। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसेंट ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट, एलआईसी इज द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड विद इट्स ब्रांड वैल्यू। उसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ल्ड में बना है। ऑप्शंस आपके सामने है, मैं आपको बताया इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 9.8 मिलियन। यहां पर आप देख सकते हैं इंश्योरेंस फर्स्ट रैंक पे एलआईसी है विथ 9.8 बिलियन यूएस डॉलर्स और इसका इंडेक्स स्कोर है 88.3। ओके, चलिए नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड 6200 करोड़ फॉर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिकैपिटलाइजेशन के लिए 6200 करोड़ रुपीस दिए गए हैं? ये है आरआरबी, आपने सुना होगा 1975 में बना था, रीजनल रूरल बैंक, उनको दिए गए हैं। याद रखिएगा, रीजनल रूरल बैंक की अगर मैं बात करूं तो यार नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन से 1975 में बने थे ये आरआरबीज और इसका एक्ट जो है 1976 में पास हुआ था। ओके, आरआरबीज जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्हें रेगुलेट करती है, जिसमें 50% स्टेक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, 35 बैंक जो इस बैंक जो इनको स्पॉन्सर करता है उनके पास होता है और 15% स्टेक जो होते हैं वो एसबीआई के पास होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, recently which bank has given approval to raise 10,000 crore through long term infrastructure bond to fund infrastructure projects in 2024-2025? ओके, तो किस बैंक ने अप्रूवल दिया है? इसका करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिए, किसने दिया है? बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, रिसेंटली विच बैंक हैज पार्टनर विथ मुंबई बेस्ड टेक कंपनी, याद रखिएगा, दैट इज Orino Pro Solutions for the license, implementation and support of its transaction banking platform, that is iCash Pro Plus. Okay, किसने इनके साथ टाई अप किया है? तो करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करूं 1955 में स्टैब्लिश हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है और दिनेश कुमार जो है वो एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन है एसबीआई के, ये भी याद रखना है। Who among the following has been recently elected as new chairman of इंडियन बैंक एसोसिएशन? डायरेक्ट क्वेश्चन भी हर एग्जाम में आ सकता है। इंडियन बैंक एसोसिएशन कौन चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं? करेक्ट आंसर बी है, दैट इज एमवी राव। यहां पर आप देख सकते हैं न्यूज में भी ये कवर किया गया है बिजनेस लाइन में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली एनटीपीसी ने साइन किया एक पैक्ट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिंग अ फॉरेन करेंसी लोन ऑफ 200 मिलियन यूएस डॉलर्स टू एनटीपीसी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ओके, तो किसके साथ एनटीपीसी ने पैक्ट साइन किया? ऑप्शंस आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर जापान के साथ। तो जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जेबीआईसी के साथ याद रखें एनटीपीसी ने ये एग्रीमेंट किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़ में, इकोनॉमिक टाइम्स में ये चीज़ कवर की गई थी और मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन 27 मार्च अपॉइंट निधु सक्सेना, आपको पता है एमडी और सीईओ अपॉइंट बनी है, किसकी जगह बनी है? याद रखिए एएस राजीव की जगह बनी है। ओके, और किस बैंक की बनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये देख सकते हैं निधु सक्सेना जी अपॉइंट हुई हैं। ओके, चलिए एएस राजीव थे, उनकी जगह अब ये आ गई हैं।
28th, what penalty has been imposed by Income Tax Department on Bank of India for assessment unit pertaining to financial year 2018-19 के लिए? कितना पेनल्टी लगाई गई है बैंक ऑफ इंडिया में? बता दो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 564.44 करोड़। ये आप देख सकते हैं आईटी डिपार्टमेंट स्लैम्स 564.44 करोड़ पेनल्टी फॉर बैंक ऑफ इंडिया। अगेन बिजनेस लाइन से क्वेश्चन कवर किया गया है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डाटा बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ओके, जो अभी थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स बना है, ओके, वर्ल्ड में, हैज क्लोज्ड इट्स फाइनेंशियल ईयर विथ 4 लाख करोड़ इन ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, ओके, डबलिंग इन जीएमवी क्लॉक्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस फिस्कल ईयर। हाउ मेनी गवर्नमेंट बायर्स आर करेंटली इंटीग्रेटेड विथ जीईएम प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीईएम जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक प्रोक्योरमेंट में वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट बना है। ओके, और कितने वो कर सकते हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओवर 1.5 लाख। ओके, अब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स मैंने वैसे पूरी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के पूरा डिटेल है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओवर 1.5 लाख। तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा याद रखिएगा, डबलिंग कितना, हाउ मेनी गवर्नमेंट बायर्स आर करेंटली इंटीग्रेटेड विथ, इतने तो 1.5 लाख बायर्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये देख सकते हैं मैंने जो येलो में मार्क कर रखा है, आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो, एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। जहाँ से हमने क्वेश्चन लिए ये भी आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ओके, तो ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से पीआईबी का हमने ये डाटा लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 लाख गवर्नमेंट बायर्स ये यहाँ पर मेंशन भी है। ओके, तो ये थे सारे एमसीक्यूज, याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये थी पूरी फाइनेंशियल ईयर। अब आप ये समझ सकते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा बिजनेस लाइन और इकोनॉमिक टाइम से क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं, वो मैंने करंट अफेयर से क्वेश्चन उठाए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनको आप याद करके एग्जाम में चले जाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐसे लेक्चर्स अगर मैं बनाऊं और आप चाहते हैं कि ऐसे लेक्चर्स में फ्रेम करूं तो बैंकिंग स्टूडेंट्स आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमारा क्यूआर कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू अस, आप डोनेट करिए, हम और भी ऐसे लेक्चर्स बनाते रहेंगे। ओके, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बैंकिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स था। ओके, और मैं आपको बता दूँ कि बैंकिंग और फाइनेंशियल के लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ओके, इसकी लेक्चर्स आपको ऐसे वीकली हम करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। आपको करना क्या है, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, इसमें आपको आगे भी इसकी इन्फॉर्मेशन और करंट अफेयर्स मिलती रहे। क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए, क्या न्यूज़ में था, वो भी मैंने आपको बताया। इसकी पीडीएफ आप ले लीजिएगा और एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। आपको लेक्चर कैसा लगा, आप क्या चाहते हैं मैं इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करूँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या हमें इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करना चाहिए आपके लिए कि नहीं। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।